मुझे तत्काल जेल भी भेज दिया जाए। अगर लकड़ी नहीं मिलती है तो उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई किया जाए, और नहीं तो मुझे प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के द्वारा जो भी सम्मान मिला है सारा सम्मान मैं वापस कर दूंगा। जब मेरी प्रतिष्ठा ही नहीं रहेगी, मुझे जब न्याय नहीं मिलेगा तो उस सम्मान को लेकर मैं क्या करूंगा। आरोप लगाया था, कौन सा सूत्र था? यही गांव के निवासी थे, ये लोग जाके बताए थे। उनका नाम? खुदाई में नहीं मिली वन विभाग की कथित लकड़ी, ग्राम प्रधान ने लगाया मानहानि का आरोप। डीएम के निर्देश पर एसडीएम की मौजूदगी में जेसीबी से हुई खुदाई। पुलिस, तहसील प्रशासन और वन विभाग की टीम रही मौजूद। मौके पर सैकड़ों ग्रामीण जुटे। कुशीनगर दुदही विकासखंड के विशुनपुरा थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम सभा ठाड़ीभार में ग्राम प्रधान के खेत में वन विभाग की लकड़ी दबाकर छिपाए जाने के आरोप का मामला प्रशासनिक जांच और मौके पर हुई खुदाई के बाद एक नए मोड़ पर पहुंच गया है। मंगलवार को जिलाधिकारी के निर्देश पर उप जिलाधिकारी की मौजूदगी में संबंधित जमीन की जेसीबी से खुदाई कराई गई, लेकिन प्रशासनिक अधिकारियों, पुलिस, वन विभाग और ग्रामीणों की मौजूदगी में की गई इस कार्रवाई के दौरान मौके से वन विभाग की कथित लकड़ी बरामद नहीं हुई। मामले को लेकर पिछले कुछ दिनों से क्षेत्र में तरह तरह की चर्चाएं चल रही थीं। ग्राम प्रधान जयप्रकाश यादव पर आरोप लगाया गया था कि उनके खेत में वन विभाग की करीब 5 से 6 ट्रॉली लकड़ी जमीन के अंदर दबाकर रखी गई है। आरोप सामने आने के बाद यह मामला स्थानीय स्तर से बढ़कर जिला प्रशासन तक पहुंच गया। बताया जा रहा है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस से जुड़े कार्यकर्ता ब्यास गोंड द्वारा जिलाधिकारी कुशीनगर से शिकायत की गई थी। शिकायत में आरोप लगाए गए थे कि जिस स्थान पर कथित रूप से लकड़ी दबाई गई है वहां खुदाई कराकर मामले की सच्चाई सामने लाई जाए। शिकायत के बाद जिला प्रशासन ने प्रकरण को गंभीरता से लेते हुए संबंधित अधिकारियों को नियमानुसार जांच एवं आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए। इससे पहले वन विभाग के अधिकारी जेसीबी लेकर मौके पर निरीक्षण एवं खुदाई के लिए पहुंचे थे। इसी दौरान ग्राम प्रधान और शिकायतकर्ता ब्यास गोंड के बीच विवाद की स्थिति उत्पन्न हो गई थी। मामला बढ़ता देख वन विभाग की टीम उस समय मौके से वापस लौट गई थी। इसके बाद प्रकरण की निष्पक्ष जांच को लेकर प्रशासनिक स्तर पर कार्रवाई की गई। मंगलवार को डीएम के निर्देश के क्रम में उप जिलाधिकारी स्वयं मौके पर पहुंचे। उनके साथ तहसील प्रशासन के अधिकारी, तमकुही राज तहसीलदार, विशुनपुरा थाने के प्रभारी निरीक्षक शनि कुमार ज्वाला के नेतृत्व में पुलिस टीम तथा वन विभाग के अधिकारी एवं कर्मचारी मौजूद रहे। कार्रवाई के दौरान बड़ी संख्या में ग्रामीण भी मौके पर जुट गए। अधिकारियों की मौजूदगी में चिन्हित स्थान पर जेसीबी से खुदाई शुरू कराई गई। जमीन की खुदाई के दौरान संभावित स्थानों को देखा गया और ये जांचने का प्रयास किया गया कि कहीं जमीन के अंदर लकड़ी दबाकर तो नहीं रखी गई है। हालांकि खुदाई पूरी होने के बाद मौके से वन विभाग की कथित लकड़ी बरामद नहीं हुई। खुदाई में लकड़ी नहीं मिलने के बाद ग्राम प्रधान जयप्रकाश यादव ने अपने ऊपर लगाए गए आरोपों को लेकर नाराजगी जताई। मीडिया के सवाल पर ग्राम प्रधान ने कहा कि उन पर वन विभाग की लकड़ी जमीन में दबाकर रखने का आरोप लगाया गया, जबकि जांच के दौरान मौके से कोई लकड़ी नहीं मिली। ग्राम प्रधान ने आरोप लगाया कि इस तरह के आरोपों से उनकी सामाजिक प्रतिष्ठा और छवि प्रभावित हुई है। ग्राम प्रधान ने प्रशासन से मांग की कि यदि जांच में आरोप गलत पाए गए हैं तो झूठे अथवा निराधार आरोप लगाने वालों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाए। उनका कहना है कि किसी व्यक्ति पर गंभीर आरोप लगाने से पहले उसकी सत्यता की जांच होना आवश्यक है। वहीं शिकायतकर्ता द्वारा लगाए गए आरोपों और प्रशासन द्वारा कराई गई खुदाई के बाद अब पूरे मामले में कई सवाल खड़े हो गए हैं। सबसे बड़ा सवाल यही है कि जिस स्थान पर कथित रूप से वन विभाग की लकड़ी दबाए जाने की शिकायत की गई थी वहां खुदाई के बावजूद लकड़ी क्यों नहीं मिली? क्या शिकायत के पीछे कोई ठोस आधार था या फिर आरोप केवल आशंका अथवा किसी अन्य विवाद के कारण लगाए गए थे? क्या प्रशासन अब शिकायत की पृष्ठभूमि और आरोपों की सत्यता की भी जांच करेगा? हालांकि मौके पर खुदाई के दौरान लकड़ी नहीं मिलने की बात सामने आई है, लेकिन इस आधार पर शिकायतकर्ता की मंशा या शिकायत के तथ्यों को लेकर अंतिम निष्कर्ष निकालना भी प्रशासनिक जांच पूरी होने से पहले उचित नहीं होगा। मामले में आगे प्रशासन और संबंधित विभाग की ओर से क्या निर्णय लिया जाता है, ये महत्वपूर्ण होगा। फिलहाल ठाड़ीभार में हुई इस कार्रवाई के बाद ग्राम प्रधान पर लगाए गए लकड़ी दबाने के आरोपों की स्थिति पर सवाल खड़े हो गए हैं। अब निगाह इस बात पर है कि जिला प्रशासन इस पूरे प्रकरण में आगे क्या कार्रवाई करता है और शिकायत, आरोप तथा मौके पर हुई खुदाई के संबंध में आधिकारिक रूप से क्या निष्कर्ष सामने आता है। कुशीनगर के ठाड़ीभार से सामने आया यह मामला फिलहाल जांच के अगले चरण की ओर बढ़ चुका है। मामले में प्रशासनिक स्तर पर होने वाली आगामी कार्रवाई और सामने आने वाले तथ्यों पर सबकी नजर बनी हुई है। पिछले 1 महीने से मेरी इज्जत को ब्यास गोंड और उसके चंद चाटुकार और उसका बहुत बड़ा रहनुमा मेरी इज्जत की धज्जी उड़ा दिया है सोशल मीडिया के माध्यम से। वो ये सब जानते हैं कि मुझे ये सब चुनाव में हरा नहीं पाएंगे, जिसका नतीजा हुआ कि वो सब मेरे ऊपर व्यक्तिगत हमला शुरू कर दिए, जिसके ऊपर मुझे लकड़ी चोरी का आरोप लगाए। और आपके माध्यम से बता देना चाहता हूँ, अभी 13 तारीख की जो घटना है, 13 तारीख की घटना आप लोग सुने भी होंगे। मैं आत्मदाह का प्रयास किया था इन लोगों की प्रताड़ना से। ये मुझे दौड़ा रहा था, मैं भाग रहा था। सभी सक्षम अधिकारी, वन विभाग के अधिकारी जो आए थे, रेंजर साहब, वन दरोगा जी, इन अधिकारियों के द्वारा जांच करके जब लोग मौके से चले गए, उसके बाद ये इसने फ़ोन करके नगर पालिका की जेसीबी मंगा लिया। जब अधिकारी जेसीबी नहीं मंगाते हैं
तो ये कौन होता है जेसीबी मंगाने वाला? ये मैं अपने जनता से पूछना चाहता हूँ कि आप इन पत्रकार बंधुओं को कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि ये कितना गिरा हुआ इंसान है। अब इसकी तुलना और कल्पना, और मैं इतना थक गया था इसके प्रताड़ना से। ये मेरी जो भी कमियां हैं, आप जो करना है करो, लेकिन व्यक्तिगत हमला कर रहे हो, इससे मैं आहत हो गया था, इसलिए मैंने वैसा गलत कदम उठाया। जयप्रकाश यादव जी एक चर्चित प्रधान हैं और विकास के लिए जाने जाते हैं। कुशीनगर में उनको 2 पुरस्कार मिला था, मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के द्वारा। उसके बाद इस तरह की तमाम जो आरोप लगे, इसको आप कैसे देखते हैं? आप बताइए। सोशल मीडिया पे रोज एक मेरे खिलाफ पोस्ट डालता है। आप लोगों के माध्यम से बता दूं, शुरू की कहानी जान लीजिए। 1 महीने से मैं बर्दाश्त करते करते मैं थक गया, तब वो इतना बड़ा गलत कदम उठाया था। आप मीडिया बंधुओं को बता देना चाहता हूँ, 1 जुलाई से लेकर मेरे ऊपर इसने प्रताड़ना चालू किया। लाइब्रेरी के बगल में शराब भट्टी है, तो मैं बार बार कहता रहा आप लोगों के माध्यम से कि इसकी जवाबदेही प्रशासन की है, मेरी कोई जवाबदेही नहीं है। कौन जमीन दिया है, किसकी भट्टी है, मुझे नहीं पता है, लेकिन इसने व्यक्तिगत हमला वहाँ भी जारी रखा। मैंने कहा है, मीडिया कर्मी के बंधुओं से मैं निवेदन करना चाहता हूँ, आप लोग 5/8/2026 को मैं स्थानीय थाने पे एक प्रार्थना पत्र दिया था। हमारे यहाँ छठ घाट के पास हमारे यहाँ के बच्चे आई लव ठाड़ी भार लिखा है। बच्चे और बच्चियाँ रील बनाते हैं, पता नहीं कहाँ से आते हैं, मुझे जानकारी नहीं है। रील बनाते हैं, वो सब मुझे तत्काल जेल भी भेज दिया जाए। अगर लकड़ी नहीं मिलती है तो उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई किया जाए, और नहीं तो मुझे प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के द्वारा जो भी सम्मान मिला है, सारा सम्मान मैं वापस कर दूंगा। जब मेरी प्रतिष्ठा ही नहीं रहेगी, मुझे जब न्याय नहीं मिलेगा, तो उस सम्मान को लेकर मैं क्या करूंगा? क्या लग रहा है प्रशासन के सामने उसमें क्या निकला है? माननीय एसडीएम साहब को डीएम साहब ने आदेशित किया था कि पुलिस प्रशासन और वन विभाग की टीम को लेकर आप मौके पर उस जमीन की खुदाई करवाइए। खुदाई जब हुआ है तो लकड़ी तो इतना बढ़िया मिला है, ये देखिए मिला है, फावड़ा मिला है, खोदा पहाड़ निकला कुदाल। ये बताइए, इस कुदाल के चलते उसने कितना मेरा मानसिक उत्पीड़न किया है, और उसके कुछ साथी इसमें मुहिम पे लगे हुए हैं। और आप लोगों को बता दूं, वो लाइब्रेरी एक चलाता है। जितना मेरे यहाँ सरकारी लाइब्रेरी में आते थे बच्चे पढ़ने के लिए, सबको उसने अपने लाइब्रेरी में डाइवर्ट किया। उसके लिए उसने मुझसे 1 लाख रुपया कर्ज लिया, प्रधान जी दे दीजिए 1 लाख रुपया कर्ज। मैंने उसको कर्ज दिया, सारा मेरा रुपया हड़पने के लिए उसके आका, और ये आका का नाम तो आप लोग सुन भी चुके होंगे, आका के खिलाफ भी मेरे पास सबूत है। उसके आका इलियास अंसारी हैं, उनके खिलाफ भी मेरे पास सबूत है। ये सब मिलकर मुझे व्यक्तिगत रूप से टॉर्चर कर रहे हैं। आप समाजवादी पार्टी के जिला सचिव रहे हैं सर, आप समाजवादी पार्टी के जिला सचिव रहे हैं। मैं किसी भी समाजवादी पार्टी में नहीं हूँ। मैं 10 साल से सारी पार्टियों को छोड़ चुका हूँ। मैं एक पत्रकार हूँ, मैं एक प्रधान हूँ और पेशे से अधिवक्ता हूँ। अभी आपने कहा एक लड़के के बारे में जिक्र किया, वो लड़का आपको बता रहा था खुदाई हुई है, क्या आप संतुष्ट हैं? जी संतुष्ट हैं। क्या मिला है? कुछ मिला है? खुदाई पर जहाँ पर बताया गया था वहाँ तो कुछ नहीं मिला है। हाँ। आपने आरोप लगाया था कि नीचे लकड़ी छुपाया गया था। जैसे यहाँ के लोगों ने हमको बताया था, उसी के क्रम में 13 तारीख को आए थे हम लोग। हाँ। वन विभाग के लोगों ने हमको बुलाया था, 13 तारीख को मैं मौके पर आया था, और जैसे भी अभी आने ही को था, तब तक प्रधान जी पेट्रोल अपने ऊपर गिरा के और यहाँ मौके पर हम लोगों ने खुदाई करवाया। प्रशासनिक कार्रवाई से आप संतुष्ट हैं? जी जी बिल्कुल। कौन सा ऐसा सूत्र था जिसपे इतने बड़े ग्राम प्रधान पे आपने आरोप लगाया था? कौन सा सूत्र था? यही गांव के ही निवासी थे, ये लोग जाके बताए थे। उनका नाम उजागर कीजिए। अब नाम कागज में उपलब्ध है, आप बताइए, आपको जिसने भी बताया पेपर में है, नाम देख लीजिए। एक आध तो नाम बता दीजिए। अभी तो बता सकते हैं। ठीक है, एक इम्तियाज जी हैं और एक अशफाक जी थे। अशफाक के पिताजी का नाम बताइए और इम्तियाज जी के पिताजी। सिराजुद्दीन नाम है उनके पिताजी का। कहाँ के रहने वाले हैं? निवासी यहीं। ठीक है।